तो दोस्तों सराको ऐप में टेक द माइक वाला ऑप्शन में आपको इश्यू आ रही थी ना, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये सराको ऐप ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन, अपडेटेड वर्जन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्लोन कैसे करना है, क्या करना है, सब चीज़ बस आपको ध्यान से देखना है, सब्र रख के। ठीक है, पूरी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक वाइबर पर, और मैं हूं प्रिंस श्रीवास्तव। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऐप क्लोनर होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत लोगों का सवाल है कि ऐप क्लोनर का वर्जन कौन सा है, वो भी बता देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5.32 का वर्जन है ये। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना ये है कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है, एक सराको ओल्ड वर्जन का। ठीक है, ओल्ड वर्जन मतलब 3.3.3 का, उसे आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद इंस्टॉल करना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स और हमारे व्यूअर्स का सवाल था। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, बट जब आप कोई भी एपीके वर्जन को डाउनलोड करते हैं तो उसे मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद डाउनलोड फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल के ऑप्शन नहीं आए तो आपके पास सेटिंग की ऑप्शन आएगी, समझ रहे हैं ना, सेटिंग की ऑप्शन आएगी, तो सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है और वो परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है सिंपली। कोई हार्मफुल नहीं है, कोई डेंजरस नहीं रहेगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है। उसके बाद इंस्टॉल के ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। तो अब आपको करना क्या है, आपने एक ओल्ड वर्जन का डाउनलोड कर लिया, उसको इस ऐप क्लोनर की मदद से क्लोन कर लेना है। ठीक, अभी फ़िलहाल में मेरे पास देखिए ऐसा कोई, मैंने तो जो मेरे पास एक्चुअली अभी जो सराको ऐप है ये दोनों क्लोन है। ठीक है, ओरिजिनल वाला नहीं है मेरे पास, मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको दूसरे ही एप्लीकेशन का सेटिंग बता दे रहा हूँ, सेम एप्लीकेशन उसमें भी, उसको भी क्लोन मान लीजिए। ये सरगम ऐप है ना, इसी को सराको ऐप मान लीजिए। ठीक है, आपको सिंपली खोल लेना है, खोल के अपना क्लोन नंबर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लीजिए, नहीं तो वही रहने दीजिए। उसका नाम में क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी सरगम है ना, तो उस सराको में क्या रहेगा, सराको लिखा रहेगा, तो सराको के साइड में वहाँ पे ओल्ड लिख दीजिएगा आप, कि ताकि आप पहचान पाओ कि ये ओल्ड वर्जन है। समझ गए ना, सराको के बाद ओल्ड लिख दीजिएगा। और उसके बाद कलर चेंज करना चाहे तो कलर चेंज कर लिए, ये भी ऑप्शनल है। मेन इंपॉर्टेंट जो है अब है, प्राइवेसी के ऑप्शन में जाना होगा आपको, मैं बड़ा फास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और ये चेंजेस जो है ना, ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जो सेटिंग जानते हो वो अलग हो और मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा अलग हो, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चेंज एंड्रॉयड आईडी पे जाना होगा आपको और रैंडम पे क्लिक करना है। आप पहले कस्टम पे क्लिक किया करते थे ना, अब रैंडम पे क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों IMI पे भी जाइएगा, रैंडम पे क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। और सिम ऑपरेटर जो है ना, ये हाइड सिम एंड ऑपरेटर इन्फो, इसको भी ऑन करके रख देना है जैसे मैंने किया है। उसके बाद चेंज वाईफाई मैक पे जाना होगा और रैंडम पे क्लिक करना होगा, और साथ ही साथ ये हाइड वाईफाई इन्फो जो है ना, इसको भी क्लिक कर देना है। इसमें दो करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रैंडम और हाइड वाईफाई इन्फो। उसके बाद ओके कर देना है। चेंज ब्लूटूथ मैक को भी रैंडम करके ओके कर दीजिएगा। उसके बाद रैंडमाइज प्रॉप्स, बिल्ड प्रॉप्स जो है इसे ऑन कर लेना है जैसे मैंने करके रखा है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद नीचे जाना होगा आपको, और नीचे जाने के बाद डिजेबल डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इसको भी ऑन कर लीजिए, और उसके नीचे वाला डिजेबल एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज, इसको भी ऑन कर लीजिए। उसके बाद बैक चले जाना है आपको, एक ही बार बैक का बटन टाइप करना है, तो आपको वहीं पे पहुंच जाइएगा और नीचे जाइएगा। नीचे जाते ही डेवलपर ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें हाइड डेवलपर मोड ऑन कर लेना है और स्टेटस सपोर्ट को भी ऑन कर लेना है। ठीक, यहाँ तक समझ गए ना, और नीचे कोई चेंजेस नहीं है, बस इसमें दो चेंजेस। उसके बाद फिर एक बार बैक चले जाना है, तो आप
फिर इस पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पे सबसे नीचे क्लोनिंग ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस क्लोनिंग ऑप्शन पे आपको चले जाना है। और उसके बाद ये स्किप नेटिव लाइब्रेरी इस तरीके से ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन कर लेना है। और इंक्रीज कैपेबिलिटी को भी ऑन कर लेना है ऐसे, ठीक। ये इग्नोर जो क्रॉसेस है ना, ऐसे होगा आपके पास, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और इग्नोर क्रॉसेस को टिक करके ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाइए और इग्नोर अपडेट्स जो है ना ऑफ रहेगा, आप इसको ऑन कर लीजिएगा, ओके। अब इतना ही चेंजेस इसमें करना रहेगा आपको, ठीक है। इसमें आपने कुछ नया पाया होगा स्टेथो वाला, ठीक है, और कस्टम की जगह रैंडम करने वाला सिस्टम आपने पाया होगा। उसके बाद ये जो राइट वाला सिंबल है, राइट वाला पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इस तरीके से इंटरफेस आएगा और ओके पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लोन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी, ये ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये सरगम है ना, तो ऐसे आ रहा है, बट आपका सराकू होने लगेगा, ठीक है। तो आपका क्लोन शुरू हो जाएगा, क्लोन कर लीजिएगा, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को भूलिएगा मत। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। तो अब देखिए, अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको पहले क्लोज कर दूँ ये टैब को, ठीक है। क्या हो गया, इस टैब को क्लोज कर दिया। तो अभी तक आपने क्या किया, सराकू का ओल्ड वर्जन को आपने क्लोन किया। अब क्या करना है, उसकी जो ओरिजिनल वाली है ना उसे डिलीट कर देना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपने अपनी ओल्ड सराकू वर्जन को क्लोन किया, तो क्लोन वाला को रहने देना है और ओरिजिनल वाले को डिलीट कर देना है, समझ गए। अब अगला पॉइंट आता है कि आपके पास नया वाला अपडेटेड वर्जन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके उससे डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद सेम तरीके से क्लोन कर लेना है जैसे मैंने अभी बताया। फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, बोरिंग हो जाएगा और बड़ा भी वीडियो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सेम तरीके से सेम सेटिंग से कर लेना है। और नाम जहाँ है ना, जहाँ नाम चेंजेस करने के लिए बताया था ना, इसका सराकू के सामने ओल्ड लिख देने के लिए, ताकि आप पहचान पाओ कि सराकू ओल्ड वर्जन है ये। तो उसी तरीके से इसमें भी सराकू के बाद अपडेटेड लिख दीजिएगा या न्यू लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिएगा, ताकि आप पहचान पाओ कि ये एक न्यू वाला वर्जन है, समझ गए, क्लियर। इसको क्लोन कर लेना है। अब देखिए, अब तो अपडेटेड वाला को भी क्लोन कर लिया आपने। करने के बाद जो मेन वाला है ना, ओरिजिनल वाला, उसे भी डिलीट कीजिए। बस आपके पास रहना चाहिए सराकू का ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन का सिर्फ क्लोन, सिर्फ क्लोन। और ये दोनों आप यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप सब कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, वो सवाल, वो ये पॉइंट है कि आप अगर चाहेंगे कि मैं ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँ फिर क्लोन करूँगा, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है मोबाइल। आपको सबसे पहले कोई एक करना होगा, पहले ओल्ड कर लीजिए या चाहे न्यू, और उसको क्लोन करके ओरिजिनल को उड़ाइए और फिर दूसरा वाला वर्जन को डाउनलोड कीजिए, फिर उसको क्लोन कीजिए और ओरिजिनल को उड़ा दीजिए। ये वाला जो कन्फ्यूज़न वाला पार्ट था, आई थिंक आपको मैंने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके समझा दिया होगा। अब यहाँ पे कोई सवाल नहीं होगा। अगर फिर भी आपके सवाल उठ रहे हैं तो वीडियो को एक बार ध्यान से फिर से बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्लोन बच गया ना। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि अब ये माइक वाला जो है ना, इसे कैसे करेंगे, ठीक। ये ट्रिक बहुत लोग परेशान थे, नहीं हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक वाइबर पर और मैं हूं प्रिंस श्रीवास्तव। अब क्या करना है, आपको दोनों में आपकी लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अपनी आईडी इन दोनों के अलावा और किसी ऐप में भी लॉगिन करके रखा है तो उसे तुरंत लॉग आउट कीजिए। और लॉग आउट करते वक्त लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कीजिए। हाँ, ये दो के अलावा और कहीं भी लॉगिन है ना तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप ये ट्रिक नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
नोट कीजिए कि आपको लॉग आउट कर लेना है और सिर्फ इन दोनों में आपको लॉग इन करके रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ओल्ड वर्जन सबसे पहले खोल लेना है। जैसे कि मैंने ओल्ड वर्जन को खोल लिया और इसमें ऑलरेडी मैंने लॉग इन कर लिया है अपना आईडी, ठीक, गुड्डू भैया के नाम से, ठीक है। तो ये जो डेली टास्क है यहीं पे आता है ना आपका माइक का। तो यहाँ पे जाने के बाद अब सारी चेकिंग तो आप नॉर्मली कर लेते हो, बस प्रॉब्लम आपकी आती है ये वाला प्ले टेक द माइक वन टाइम। अब क्या करना है, आपको गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद आपको बताएगा कि ये वर्जन आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये बताएगा ना। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ जो इनवाइट वाला ऑप्शन आता है ना, अब देखिए ये लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लिए तो आप देख सकते हैं क्या बताएगा। ये जो इनवाइट वाला है ना, तो यहाँ पे कुछ पॉपअप होने से पहले इनवाइट पे क्लिक कीजिए। क्लियर यहाँ पे। अब आपको ये व्हाट्सएप पे आपको चले जाना है। कहाँ चले जाना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है। किसको शेयर करना है, आपके किसी भी कॉन्टैक्ट को शेयर कर दीजिए, किसी भी। अगर हो सकता है आपके पास 2 व्हाट्सएप चलाते हैं तो अपने ही नंबर से अपने ही नंबर पर शेयर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसका लिंक हमें चाहिए, कॉपी लिंक नहीं करना है, ठीक है। आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, मैं बोलूँगा व्हाट्सएप पे ही करो, आसान रहेगा। व्हाट्सएप पे शेयर कर दो तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर रखा है अपने ही दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो अब मैं इसे बैक कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी शेयर कर रखा है, ठीक है। अब समझ जाइए, ये शेयर करने के बाद आपका ओल्ड वर्जन का काम ख़त्म भी हो गया, आप इसे क्लोज़ भी कर सकते हो, ठीक। अब क्लोज़ करने के बाद अब ये जो लिंक आपने सेंड किया, देख सकते हैं गुड्डू भैया एज स्टार्टेड है लिंक। आप आईडीज देख के भी, अब देखो भैया यहाँ पे भी मत यहाँ पे वो करना कि ये ऐसे है वैसे है, दिखाया नहीं शेयर करके, ये भी दिखाना भी ज़रूरी है यार। हाँ, शेयर करते हुए मैंने ऑलरेडी एक बार शेयर कर लिया है और मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि प्राइवेसी की वजह से। मैं व्हाट्सअप खोलूँगा, हो सकता है कुछ कॉन्टैक्ट दिख जाए, चाहे कुछ प्राइवेसी, मेरा प्राइवेट चीज़ें दिख जाए, तो इसीलिए मैं अपने प्राइवेसी की वजह से वैसा नहीं किया। समझ सकते हैं आप, मेरी भी प्रॉब्लम को समझिएगा। तो अब क्या करना है, यही लिंक आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है भाई, ठीक है, और कुछ नहीं, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पेज आएगा उसके बाद क्या करना है मैं बताऊँगा, अभी लोड हो रहा है। पॉइंट को समझ जाइएगा ना तो आप सब क्लियर और अच्छा से आप इसका मज़े ले पाएंगे ये ट्रिक का। अब जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्वाइन का ऑप्शन आ चुका है ना, तो आपको इस ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने बोला था कि सर आपको ओल्ड और सर आपको अपडेट या चाहे न्यू वर्जन का नाम चेंज करने के लिए क्यों, क्योंकि अब ये ज्वाइन करने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये दोनों क्लोन आपको दिखाएंगे। तो अब इसमें से जो आपका न्यू वाला है ना उसको सेलेक्ट करना है। तो यही फ़ायदा है नाम चेंज करने का, ताकि आपको पता चल जाए। अब मैं सराकू क्लोन जो है मेरा ओल्ड है और सराकू अप है मतलब अपडेटेड है, तो मैं अपडेटेड वाला को सेलेक्ट करूँगा। किसको, जो आपका अपडेटेड वर्जन वाला है ना, जो न्यू वर्जन वाला, ठीक, उसे सेलेक्ट करना है और आपको भी वही करना है। तो मैं सेलेक्ट कर लिया, पुराना में नहीं करना है आपको, ओल्ड वर्जन में। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा। ये मैसेज आने के बाद आप ये मत सोचिए कि ट्रिक फेल हो गया, यहाँ पे कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, ये तो बस ऐसे झलक दिखा रहा है बस। आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज जो भी है, जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो हम लोग तो इंडियन है तो हिंदी करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो गया। भैया भागना मत यार, इतना मेहनत करके समझाया हूँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, बहुत स्मार्ट होते हैं बहुत लोग, पता चल गया अब फुट से भागेंगे। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसा वैसा नहीं लगता है, लाइक करो कि ताकि हमें भी खुशी मिले, और कमेंट करके बता दो कि ट्रिक कैसा है, वाकई में कमाल का है कि मैंने बकवास किया है। क्या होता है ना कि लोग वीडियो पूरी देखने के लिए उतना पेशेंस नहीं रखते हैं, पहले कमेंट पढ़ते हैं और डिसाइड कर देते हैं कि वीडियो कैसा है और छोड़ के फुर, और वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, सब लोग पैसा कमाए भाई, डायमंड चेकिंग करके सब पैसा कमाएं। तो थोड़ा अच्छा पॉजिटिव कमेंट लिखो
वीडियो के बारे में बताओ, कैसा है वीडियो, क्या है, कमेंट में। थोड़ा ही देर तो लगता है, अपना इतना देर आपने टाइम दिया कमेंट करने में, और कितना देर लगता है, कमेंट करके बता दो। तो अब स्टार्ट के बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अगर नया डिवाइस है तो नया बताएगा, अलाउ कर देना है, पुराना है तो ऐसा नहीं पूछेगा। और यहाँ पे मैचिंग शुरू हो जाएगा और आपके सामने चालू हो जाएगा और आप अपना टास्क कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। था ना मज़ेदार? तो मैं फ़िलहाल में बैक कर देता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे खेलना है नहीं। खेलते हुए बैठूँगा ना तो बस वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अब अगली बार जब भी आप टास्क करें तो आप सिंपली आप क्या कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना न्यू अपडेटेड वाला सराको को सेलेक्ट कीजिए और आप एंटर हो जाइए। सिंपली इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिएगा और उसके बाद इस अपने ओल्ड वर्जन में आके कलेक्ट कर लीजिएगा डेली टास्क में जाके। बस इतना ही था पॉइंट। सारे टॉपिक क्लियर, एक एक आई थिंक मेरा अगर अंदाज़ा जहाँ तक सही है, इससे रिलेटेड छोटी छोटी सवाल भी जिनके थे वो भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी सवाल है ना तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, इनमें सारी चीज़ें कवर है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पॉइंट कवर कर दूँ, प्रैक्टिकली एक्चुअली कवर कर चुका हूँ, डाउनलोड और इंस्टॉल का, ठीक है। तो उसके लिए करना ये होता है कि अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है। तो जो भी चीज़ आपका डाउनलोड होता है तो आपके जो डाउनलोड मैनेजर है, ठीक है, जैसे कि आप जितने भी डाउनलोड्स हैं यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने इससे पहले डाउनलोड किया था। अब ये तो डाउनलोड है, डाउनलोड मतलब आपके मोबाइल में नहीं रहेगा। अब इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है, ये इंस्टॉल वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है, समझ रहे हैं ना। इंस्टॉल पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो ये अभी तो इंस्टॉल होने लगा है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे आपको क्या बताएगा, यहाँ पर सेटिंग्स बताएगा। अगर आप पहली बार इंस्टॉल करने जा रहे हैं, सेटिंग्स बताएगा यहाँ पर, और सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, बस। उसके बाद ऐसा आ जाएगा इंटरफेस और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। तो एपीके का कोई भी फाइल, कोई भी एप्लीकेशन हो, ऐसे ही काम करता है, ठीक। बस मैं चाहता हूँ कि आपके हर चीज़ को क्लियरली समझा सकूँ, और जिनको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बड़ा बना देता हूं तो उनको थोड़ा पेशेंस नहीं होता है और नाराज़ हो जाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप बहुत ही स्मार्ट है जो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता है ना। किसी को बारीकी से समझाना पड़ता है, किसी को एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ता है, किसी को प्यार से भी समझाना पड़ता है, किसी को गाली दे के भी समझाना पड़ता है। बात है कि नहीं? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी लंबी ही बने बट क्लियर बने, कि हर कोई उसमें फिट हो जाए और हर कोई इस पॉइंट को क्लियरली समझ जाए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। थैंक यू।